बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की कथा, जो कि श्रावण मास के पवित्र मास में कथा को श्रवण किया जा रहा है, जिस कथा को श्रवण करते हुए 22 दिन हो चुके हैं। आज 23वें दिन की कथा है, जिसके अंदर में भगवान शंकर की अमित लीलाओं, अवतार लीलाओं और उनके बाद प्रणव आदि लीलाओं की कथाओं को अभी तक हम लोग श्रवण कर चुके हैं। लगभग 8 खंडों की कथा हो चुकी है। कल की कथा के अंदर में मैंने भगवान शंकर की लिंग बैर की पूजा, उसका विधान बतलाया था, जिसमें वो भील नाम वाला निषाद, जिसने भगवान शंकर की अनजाने में शिव चौदस का व्रत किया था, जिसके फल स्वरूप भगवान शंकर ने उसे मुक्त कर दिया था, अंत में शिव पद की प्राप्ति करवाई थी। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि भगवान श्रीमन नारायण को सृजन कार्य करने के लिए भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त एक सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। जब भगवान श्रीमन नारायण ने अपने दाहिने नेत्र को निकालकर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था, तो भगवान का एक नाम कमल नयन भी पड़ा था। कल आप लोगों ने कथा में सुना था कि ब्रह्मा जी उनको एक वेद दिया गया था, जिस वेद के अनुसार सृष्टि की रचना करने का प्रभार उनको दिया गया। हर ग्रंथ, हर पुराण की अलग महिमा है। कथा एक ही होती है, कहने का प्रकार थोड़ा बहुत अलग होता है। अब आपको मैंने कल बतलाया था कि पीछे कथा में सूजी कथा सुना रहे थे और शौनक आदि ऋषि श्रवण कर रहे थे। कल मैंने आपको बतलाया कि व्यास जी अब कथा सुना रहे हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, अब वो कथा सुना रहे हैं और सनत कुमार आदि श्रवण कर रहे हैं। लेवल थोड़ा बढ़ गया। लेवल कैसे बढ़ गया कि अभी तक पीछे हम लीलाओं की कथा सुन रहे थे, तो वो बड़ी सर्वसाधारण कथा थी, आपको सुनने में भी आनंद आ रहा था और समझ भी जल्दी पड़ रहा था। अब ये तत्व ज्ञानों की कथा है। मैंने आपको कल बताया था ना कि 7 दिन की कथा होगी, जो तत्व ज्ञानों की कथा होगी, जिसको श्रवण करके एक जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये भी मैंने कल कथा में आप लोगों को बतलाया था। अब उसी क्रम के अंदर में यहाँ पर पराशर पुत्र वेद व्यास जी से सनत कुमार आदियों ने पूछा कि प्रभु, जब ब्रह्मा जी को ये एक वेद से ज्ञान मिला, तो उन ज्ञान के बाद उन्होंने क्या सबसे पहले किया? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने 14 भुवन बनाए। अभी हमारा विज्ञान जानता है कि 9 ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी के अलावा 14 उपग्रह ऐसे और हैं जिसके ऊपर में जीव आत्माओं का वास है। कल अभी हम लोग चंद्रमा पे पहुंच गए, आप लोगों ने टीवी में देखा। अभी हम चंद्रमा पे पहुंचे हैं, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी के अलावा 14 और भुवन हैं, जहाँ पर में भगवान की कृपा बरस रही है। पता नहीं किस किस प्रकार के जीव आत्माओं का वास हो रहा है। उस 14 भुवन के अंदर में पृथ्वी का जो भुवन है सबसे श्रेष्ठ है, जहाँ पर में आप मानवीय आचार विचार के लोगों को देखते हो। तो यहाँ पर वो कहना है कि प्रभु, अब आप कृपा करके बतलाएं कि भुवनों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर मैं
वेद व्यास जी कहते हैं कि हे सनत कुमार आदियों, ध्यान से श्रवण करना। भगवान श्रीमन नारायण ने देखा कि अपने रहने के लिए एक जगह ढूंढी, और वो जगह उन्होंने कहाँ ढूंढी? तो जल के ऊपर में। जल का एक नाम नरा है, जल का एक नाम नरा है, इसीलिए श्रीमन नारायण भगवान का नाम नारायण है। जो नरा के ऊपर में अयन करते हो, निवास करते हो, उसका नाम नारायण है। तो ऐसे नारायण भगवान, श्रीमन विष्णु भगवान का नाम नारायण पड़ा, क्योंकि उन्होंने जल के ऊपर में अपना अयन किया। उसके बाद एक लोक है जिसका नाम है ब्रह्मलोक, जो सुतल लोक आदि लोकों से ऊपर का लोक है। और उसके बिल्कुल दूसरी दिशा में शिवलोक है, जो ब्रह्मलोक और विष्णुलोक के बीच में है, त्रिकोण रूप में बना हुआ है। मैं आपको बतलाऊं कि कल मैंने आपको एक प्रणव अक्षर की भी महिमा बतलाई थी। प्रणव अक्षर क्या है? ओम। ओमकार ध्वनि से ही सारे जितने भी आप देवी देवतागण देख रहे हो, ये सारे देवी देवतागण उसी से निकले हुए हैं, उसी प्रणव अक्षर के अंदर से। जो लोग कहते हैं कि ध्यान करें, हम किस चीज़ का ध्यान करें? तो ध्यान करने का मुख्य केंद्र केवल और केवल ओम है। त्रिदेव अगर किसी चीज़ का ध्यान करते हैं तो केवल और केवल उस प्रणव अक्षर ओम का ध्यान करते हैं, उस अनुरूप सृष्टि की रचना होती है। तो त्रिदेवों ने इस प्रकार से एक साथ प्रणव अक्षर का ध्यान किया, उससे 7 लोक उत्पन्न हुए। जो 4 लोक तो पृथ्वी के नीचे हैं, जिसमें सबसे शुरुआती होती है सुतल लोक, पाताल लोक, नागलोक, यक्ष लोक, ये 4 लोक नीचे हैं। हम जिसके ऊपर रह रहे हैं इसके नीचे हैं। और भूतल लोक है जिसके ऊपर हम अभी चल रहे हैं। ये भूमि को एक लोक माना गया है, भूतल लोक। उसके बाद में 3 लोक ऊपर हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पितृलोक। जो मरता है और जिनके पूर्वज मुक्त हो जाते हैं, उनका आवास पितृलोक में होता है। उसके बाद में है गंधर्व लोक। उस लोक से और ऊपर का जो लोक है वह है गंधर्व लोक। और उससे थोड़ा सा और ऊपर जब जाओगे तो वहाँ पर में श्रीमन नारायण भगवान का कृपा प्राप्त होकर स्वर्गलोक है। अब कोई कहे कि नर्क लोक किधर है? बिल्कुल स्वर्गलोक के सामने में नर्क लोक है। एक की दिशा उत्तर में है और एक की दिशा दक्षिण में है। उत्तर दिशा में स्वर्ग है और दक्षिण दिशा में नर्क है। ये शिव महापुराण की कथा है। अब यहाँ पर मैं इस प्रकार से ये लोकों का निर्माण त्रिदेवों ने अपने इच्छा शक्तियों से किया। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु जीवात्माएं हों तो हों किस प्रकार की, और उन जीवात्माओं की आयु कैसे निर्धारित की जाए। तो यहाँ पर में उन्होंने 84 लाख योनियाँ बनाई, जिसके अंदर में 30 लाख योनि वृक्षों की है। हम कुछ ही वृक्षों को जानते हैं, ये इस चीज़ का पौधा, ये इस चीज़ का पौधा है, लेकिन ऐसे असंख्य पौधे हैं जो अपने कर्म को भोगने के लिए आए हुए हैं। आप देखते हो ना कि पौधे के अंदर से पुष्प कैसे निकलता है, फल कैसे निकलता है। एक बार मैं ये कथा सुना रहा था कहीं पे, तो मेरे को किसी मूर्ख ने पूछा कि पंडित जी कि आप कहते हो कि वेजिटेरियन होना चाहिए, तो आप अभी कह रहे हो कि पेड़ पौधों में भी जान है और नॉन वेजिटेरियन पाप है, उसमें भी जान है। अब ये और वो जब दोनों में ही जान है तो मृत्यु तो दोनों को प्रदान की जा रही है, तो फिर तो अन्न को भी खाने का दोष है। तो मैंने उसको बोला बिल्कुल दोष है, अन्न को भी खाने का दोष है। मैं आपको बतलाता हूँ, शास्त्र में नियम है, अन्न का भी दोष है। अन्न का क्या दोष है मैं आपको बतलाता हूँ। जहाँ पर में
किसी से चुरा के आपने धन का संचय किया है और उससे जो आप धन खरीदते हो, क्रय विक्रय करते हो, तो वो अन्न का दोष आपको लगेगा। जहाँ पर में बगैर भगवान को भोग लगाए अन्न को ग्रहण किया जाए, तो उस अन्न का दोष आपको और आपके कुल बांधवों को लगेगा। जहाँ पर अन्न का दान ना होता हो, जल का दान ना होता हो, तो उसका भी दोष उस व्यक्ति विशेष को अवश्य लगता है। इसीलिए के शास्त्रों में वर्णन है कि शुद्ध अन्न अगर खाना है तो उस अन्न का एक हिस्सा दान करो। और दान के भी प्रकार बतलाए हैं, जो अभी मैं आगे कथाओं में सुनाऊंगा। 7 दिनों में मैं आपको ये बतलाऊंगा कि किस प्रकार से व्यक्ति किस कर्म को कर कर कैसे वो मुक्त हो सकता है। अब इस प्रकार से 30 लाख योनि जो है उन्होंने बनाई वृक्षों की, जो वृक्ष होते हैं। 10 लाख योनि उन्होंने ब्रह्मा जी ने जल के अंदर रहने वाले जीवों की बनाई। हम समझते हैं कि केवल मछली और कछुए ही रहते हैं ना, इसके अलावा पता नहीं कितने सारे जीवात्मा रहते हैं। उसके बाद में 10 लाख कृम योनि बनाई। कृम योनि किसे कहते हैं? कृम जैसे केचुए, वॉर्म्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस, कीटाणु, जीवाणु और अंशाणु, ये जितने भी हैं, ये जितने भी अणु हैं, ये सब ब्रह्मा जी के बनाए हुए हैं। अब आप देखो कि उस व्यक्ति की कितनी छोटी से छोटी आयु रही होगी। सेकंडों की आयु है, कईयों की मिली सेकंड्स की आयु है। उसी में वो पैदा होते हैं, उसी में आते हैं और उसी में चले जाते हैं। उसके बाद में उन्होंने चतुष्पद, जो 4 पैर के अलावा बहु पैर वाले जीवात्मा हैं, उनका स्थान रखा। और उनका स्थान सबसे ज़्यादा है। चतुष्पद वाले जो हैं उनका स्थान है 40 लाख। अब आपको मैं बतलाता हूँ कि 4 पैर या 4 पैर से ज़्यादा पैर वाले जीवात्मा बहुत बहुत प्रकार के पृथ्वी पे आप देखते होंगे। ये सब ब्रह्मा जी की रचना है। उसी रचना के अंदर में जीवात्मा आता है। और मानवों की रचना मात्र 4 लाख है। 4 लाख योनियाँ हैं मानवों की। अब आप कहोगे कि पंडित जी आदमी तो सब एक जैसे ही दिखते हैं ना, सब आदमी एक जैसे नहीं हैं। आप देखो भारत के अंदर ही में 28 राज्य हैं। हर राज्य के अनुसार हर व्यक्ति का गुण भाव अलग अलग है। कोई हिंदी बोलता है, कोई मद्रासी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। खाने की शैली अलग है, उनके नियम कर्म आदि अलग अलग हैं। उसके बाद कर्मों का प्रभाव है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई निरोगी काया है, कोई पूरा रोग से ग्रस्त है, कोई स्वंग है, कोई अपंग है। इस प्रकार से ये 84 लाख योनियाँ ब्रह्मा जी ने बनाई। वेद व्यास जी कहते हैं कि इन्हीं योनियों में एक जीवात्मा को आना पड़ता है। कभी पेड़ बन के आता है, कोई पक्षी बन के आता है, और तो और जो बहुत ज़्यादा पापी होता है तो भगवान उसे जड़ बना देते हैं। और वो जड़ क्या होता है? पहाड़। आपको पता है पहाड़ों में भी प्राण होते हैं। अगर पहाड़ों में प्राण ना होते तो उसके ऊपर पौधा कैसे उग जाता है? देखते हो ना, पहाड़ों के बीच में पौधे लगे होते हैं, जड़ी बूटियाँ उत्पन्न हो रही होती है, उसके अंदर में भी प्राण है, लेकिन वो क्रियावान नहीं है, वो अपने कर्मों को भोग नहीं सकते। उन्होंने इतने जड़ रूपी पाप किए हैं कि परमात्मा ने उन्हें पाषाण बना दिया है। जाओ पाषाण बन के रहो। आपको पता ना कि जब गौतम ऋषि जी की नारी अहिल्या, उनको गौतम ऋषि जी ने पाषाण बना दिया था, तो उस पाषाण के अंदर में वो देवी थी, श्राप के द्वारा पाषाण रूप में बैठी थी। वो भी अपना कर्म भोग रही थी, समय का इंतज़ार कर रही थी। ठीक उसी प्रकार से ये जितने भी आपको पहाड़ दिखते हैं ना, ये भी कोई ना कोई कर्म लेकर कोई जीवात्मा इसके अंदर बैठी हुई है, वो अपना कर्म भोग रही है।
पता नहीं उसने कौन सा ऐसा जघन्य पाप किया है जिसके फलस्वरूप वो इस अवस्था में है। यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि ये तो वो योनियाँ हैं जिनको आदमी आराम से भोगता है। ये 84 लाख योनि जो जघन्य पाप करके आता है, उनको जब प्रभु ऐसे पाषाण बना देते हैं तो आप सोचो उनकी क्या स्थिति होती होगी। कई कई युगों तक वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका हिसाब नहीं होता, ऐसे पाप कर्म किए होते हैं। अब यहाँ पर मैं वो कहने लगे कि इस प्रकार से मैंने विष्णु पुराण में भी आपको सुनाया था कि पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जीवात्माओं के किस प्रकार से समय होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 4 प्रहर की रात, 4 प्रहर का दिन होता है। ये मैंने आपको विष्णु पुराण में सुनाया था। 6 महीने के एक अयन होते हैं, साल में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। 4 ऋतुएं होती हैं। 2 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 ऋतुओं का एक अयन होता है। इस प्रकार से 4 ऋतु, 2 अयन और 12 मास होते हैं। ये मैंने आपको बतलाया था। 4 युग होते हैं जिसमें आपको नाम भी पता है। उन चारों युगों का एक नाम होता है चतुर्युग्य। और ऐसे जब 14 चतुर्युग्य हो जाते हैं तो भगवान श्रीमन नारायण कोई अवतार लेकर किसी युग में आते हैं। उस 14 बार ऐसे चतुर्युग्य के अंदर में जीव आत्मा नाना प्रकार की कर्मों को भोगकर कभी वो कुत्ता भी बनता है, कभी बिल्ली भी बनता है, कभी वो कृम आदि योनियों में जाता है, कभी वृक्ष बनता है, कभी कुछ बनता है। ऐसे वो आता और जाता रहता है। अब ये तो शिव महापुराण में लिखा हुआ है उमा संहिता के अंदर में कि ये तो लोकों का मैंने आपको वर्णन किया। ये इतने सारे लोक हैं और इस लोकों के हिसाब से ये योनियां हैं। इन योनियों के अंदर में व्यक्ति आता और जाता है। तो यहाँ पर सनत आदि कुमारों ने पूछा कि प्रभु इन योनियों में लोग आते कैसे हैं, किस प्रकार से इन योनियों के अंदर में आदमी आ जाता है। तो कहने लगे कि किए गए पाप और पुण्य कर्मों के द्वारा। जैसे हमारे कर्म होते हैं उस कर्मानुसार जीवात्मा को इस प्रकार से आना और जाना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं वेद व्यास जी बतला रहे हैं कि व्यक्ति के कर्मानुसार वो पहले किधर जाता है और उधर से उसकी दिशा किधर जाती है, उसके बारे में वो कथा सुना रहे हैं। इस कथा को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा था ना कि ब्रह्मा जी जब ज्ञान बांट रहे थे तो वहाँ पे एक लेडीज़ और एक जेंट्स खड़े थे। क्या नाम था उनका? एक का नाम था ध्यान और दूसरा का नाम था निद्रा देवी। दोनों पति पत्नी थे। तो वो ध्यान को ब्रह्मा जी ने समझाया कि अपनी जनानी का मुंह मत देखना, गलती से मुंह देखा नहीं और तुम्हारा विवेक गया नहीं। तो भैया मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मैं ज्ञान की कथा तो सुना रहा हूँ, तो ध्यान को समझ के रखना। और उनकी पत्नी के मुंह के ओर जाओगे तो फिर तो आप समझते हो फिर क्या होगा। तो इस प्रकार से अब वेद व्यास जी कहने लगे कि देखो, जब व्यक्ति पाप और पुण्य कर्मों के लेखे में फंसता है तो उस हिसाब से वो इन योनियों में आता है। तो उन्होंने कहा कि पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं, कृपा करके वो भी हमें विस्तार से कहें। शिव महापुराण में लिखा हुआ है, जो अनैतिक कर्म जिसको करने के बाद हमारी आत्मा ही हमें ना गवा दे कि ये ठीक हो रहा है, वो सबसे बड़ा पाप है। कहीं पे जीव हिंसा करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों का हक मारना, दुराचार, कुसंग, अनावश्यक धन को एकत्र करना, ये भी एक पाप का केंद्र है। अनावश्यक मान के चलो हम पैसा इकट्ठा किए जा रहे हैं, संचय 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 खूब किए जा रहे हैं, उसका भी हक मार के, उसका भी हक मार के, उसका भी हक मार के वो धन। आप तो सोच रहे हो कि ये जो
पीला नोट दिख रहा है या गुलाबी नोट दिख रहा है, यही वास्तविक धन है ना, ये वास्तविक धन नहीं है। आप देखो, ये ऐसा धन है कि जिसको एक मानव हाल सेकंडों में बंद कर देता है, ये ऐसा धन है। और इससे परे एक धन है, वो है परमार्थ का धन, सेवा भाव का धन, हमारे द्वारा किए गए नाम दान आदियों का धन। उन धन को कभी भी कोई मिटा नहीं सकता, और उस धन को संचय करना हमारा परम ध्येय है। उसी धन को संचय करने के लिए हम पृथ्वी पे आए हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि 128 प्रकार के पाप हैं जो हम रोज करते हैं, बड़े पापों के अलावा, जिसमें 56 प्रकार के पुण्य कर्म हैं जो हम रोज करते हैं। हमें पता नहीं लगता, लेकिन हम रोज करते हैं। शरीर के अंदर में 53 करोड़ जीवाणु रहते हैं जिनका हम भरण पोषण करते हैं। आप देखते हो, आपको भूख लगती है, भूख कैसे लग जाती है? आपने खाना खाया, मान के चलो एक पाइप ले लो, ऊपर से पानी डालो, तो पानी तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा ना, जहाँ भी पानी का निकासी होगा पाइप की। लेकिन वो पाइप ऊपर में गया पानी, अब उसके अंदर में कोई वस्तु डाल दो, कोई कचरा डाल दो या पुष्प डाल दो, जो डालोगे उस प्रकार से उसका जल निकलेगा बाहर। उसी प्रकार से शरीर के अंदर में जीवाणु हैं, जो हम अन्न खाते हैं उसको वो खाते हैं और वही मर जाते हैं। वो जीवाणु जब मर जाते हैं तो व्यक्ति बीमार हो जाता है, और जब वो सारे ही स्थिल हो जाते हैं तो वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर देता है। उसका शरीर उसका साथ देना बंद कर देता है। ये नियम है। तो जो 56 प्रकार के जो पुण्य कर्म होते हैं, वो उन अंदर में जीवाणुओं की जो हम रक्षा करते हैं, गर्मी से, धूप से, बरसात से, ठंड से, तो वो जो 56 पुण्य है वो हम उनके लिए करते हैं। उसका भी फल मिलता है, लेकिन वो शरीर की संरक्षण का फल मिलता है बस। लेकिन जो 128 पाप हैं, वो 128 पाप में से 70 पाप उन जीवाणुओं के साथ होता है। जैसे हमने अल्कोहल पी लिया, ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाला भोजन खा लिया, और वो अंदर में जो जीवाणु है वो मर गए। हमने अपनी जीवा के टेस्ट के लिए उन्हें मार दिया, भर के दवाई खा ली, वो मर गए। ये भी एक पाप की संज्ञान है। हमने साफ सफाई नहीं की अपने शरीर की जो परमात्मा ने दी है, उससे जो विकार उत्पन्न हुआ, उससे वो जीवाणु मरने लगे। तो 128 पाप में से 70 पाप वो हैं जो हमारे शरीर के अंदर में होता है, हमें पता नहीं लगता, लेकिन हो रहा होता है। पुण्य भी हो रहा होता है और पाप भी। उसके अलावा जो बचे हुए पाप कर्म हैं 58, वो हम अनजाने में करते हैं। कैसे? देखो, सुबह में जल्दी उठना चाहिए, यहाँ से शुरुआत होती है। हम क्या करते हैं? आराम से उठते हैं 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, रात को 2 बजे तक यूट्यूब देखते हैं और सुबह 7 बजे उठते हैं। श्रावण मास है तो जल्दी आ गए। उसके बाद 30 तारीख को ख़त्म हुआ और 7 बजे से पहले कोई नहीं उठेगा। 7 बजे से अगर पहले उठ गया तो फिर देखो कौन सा युद्ध होगा। 7 बजे से देखो दिमाग को सेट कर देते हैं, 7 बजे से पहले नहीं उठना। फ़ोन में अलार्म लगाओ, जो मर्ज़ी लगाओ, अलार्म अपनी जगह पे, दिमाग अपनी जगह पे। शुरुआत वहाँ से होती है। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना, पाप कर्म आपने शुरू करना शुरुआत कर दिया। अब ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में जाकर फटाफट गए और बेड के ऊपर में चाय पी लिया, दूसरा पाप। अब मेरा एक मन है कि मैं बता दूं सारी बात, और एक मन कर रहा है कि अगर मैं बता दूंगा तो फिर समस्या हो जाएगी, फिर तो सारी समस्या आपको पता लगेगी, तो फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों का कथाओं से विश्वास ना उड़ जाए। लेकिन ये पापों की महिमा है। मैं जहाँ पर ये कथा पहली बार किसी ऐसे मुनि श्रेष्ठ के मुख से सुना, तो उन्होंने मुझे पूरे जो 58 पाप है वो उन्होंने गिनवा दिए, 58 पूरे पाप उन्होंने गिनवाए जो हम करते हैं। और मैंने उनको देखा कि वाकई उसमें से बहुत सारे मैं भी करता हूँ, अधिकांश मैं करता हूँ।
अब मैं भी अधिकांश करता हूँ, तो आप घबराओ मत, आप तो 58 के 58 ही कर रहे होगे, उसमें से कोई कम नहीं हो रहा होगा। अब जो बेड के ऊपर में चाय बैठ के पीते हैं, दूसरा पाप, ठीक है। उसके बाद तीसरा पाप, उसी झूठे हाथ से आप शयन को छू रहे हो, जिस बिस्तर के ऊपर में सो रहे हो उसी को छू दिया, उसी वक्त तीसरा पाप। चौथा पाप, कोई सो रहा है, अभी आपने हाथ धोया नहीं, उससे पहले उसको छू के हिला दिया, ए उठ, चौथा पाप। अब ऐसे करके 58 पाप है, पूरी काउंटिंग है मेरे पास, जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने वक्त तक की है। ये तो वो पाप है जो हम रोज़ कर रहे हैं। अब ये कटते भी हैं। ये कटते कैसे हैं? जैसे आज आपने ये कथा सुनी, इसका जो श्रुति फल होगा तो उसमें से ये कुछ पाप कट जाएंगे। जैसे सुबह चाय पी ली, वो कट जाएगा। 7 बजे उठे थे, कोई बात नहीं, वो कट जाएगा। ऐसे करके कुछ कट भी जाते हैं, सारे खड़े नहीं रहते। लेकिन इनके बाद होते हैं सम पाप। सम पाप कौन से होते हैं? जो हम जान रहे हैं भाई उससे मेरा द्वेष है, अब वो द्वेष करना भी एक पाप है। किसी से द्वेष करना भी एक पाप है। जान रहे हो, उसके बाद कर रहे हो। कहीं पे कोई वार्ता हो रही है, अपने आप को ही श्रेष्ठ कर बताए जा रहे हो, अरे हमारे तो ऐसे, हमारे तो ऐसे, हमारे घर में ऐसे, हम ऐसे, अपनी कथा सुनाए जा रहे हो, ये भी एक पाप है। अब कोई ये सोचे कि सारे पाप ही है तो पुण्य कौन सा है? पुण्य भी हैं। अभी मैं आपको पुण्यों की भी काउंटिंग बताऊंगा, लेकिन पुण्यों की काउंटिंग कम है, पाप की काउंटिंग ज़्यादा है। इसीलिए इन 84 लाख योनियों में आदमी को आना पड़ता है। कांटों के देश में पुष्प बन के आप आए हो, बच के रहना, कोई कली ना बीच में छूट जाए, नहीं तो फिर वही कांटे जिस प्रकार से तुम उसके बीच में आए हो वही तुम्हें भक्षण ना कर ले। तो ये कांटों क्या, ये नगर है जहाँ पर चारों तरफ कांटे ही कांटे लगे हुए हैं। पुष्प रूपी ये शरीर प्रभु ने हमें दिया है, बड़े संभल के इसको चलना है, नहीं तो इसी के अंदर में उलझ के इसी में मर जाओगे और कुछ नहीं बनेगा। अब यहाँ पर मैं वो कहते हैं कि जघन्य पाप भी हैं। ब्रह्म हत्या करना, गर्भपात करवाना, पराई स्त्री से संसर्ग करना, पराये पुरुष से संसर्ग करना, जीव हत्या करना, किसी का हक मार के खा जाना, किसी की संतान को मार देना, ऐसे बहुत सारे जघन्य अपराध हैं। कहीं पे धर्म और धर्म से जुड़ी हुई कोई ऐसा क्षेत्र हो और उसको तुम विध्वंस कर दो, ये जघन्य पाप है। इन पापों को भोगने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करना पड़ता। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि देखो, ये तो मैंने कुछ आपको पापों का बता दिया, थोड़ा बहुत बता दिया, वैसे तो पूरी 58 किसी दिन मैं मिल के आपको सुनाऊंगा कि 58 कौन सी होती है, क्या पता कुछ आपकी भी उसमें से सुधर जाए। 58 के 58 आपको मैं गिनाऊंगा, पूरे 58। और यहाँ पर मैं वेदव्यास जी कहने लगे कि इस प्रकार से जो व्यक्ति ये कर्म को करता है, चाहे वो पशु है, पक्षी है, या वो कृम आदि है, या वृक्ष है, वो क्या करता है, अपने समय के बाद में वो आता है धर्मराज जी के पास में, बैतरणी नदी को पार करता है और धर्मराज जी के पास में आता है, और उसके पास में 1 सेकंड से भी कम का समय होता है, और वहाँ पे ना कोई प्रश्न होता है ना कोई उत्तर होता है, और झूठ तो बिल्कुल ही नहीं होता वहाँ पे। आप अपनी सफाई दे ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, बस आपको भोगने का अधिकार है। तो वहाँ पर में 28 प्रकार के नरक हैं, जिसमें रौरव नरक शुरुआती नरक है। शुरुआत वहाँ से होती है और ख़त्म होती है चंड और महाचंड पे। चंड महाचंड क्या होता है? शरीर के अंदर में लोहे के गर्म शूलों को जहाँ तक उसके शरीर में अंश है
उन सब में उसका छेदन किया जाना और उसको अग्नि के ऊपर में रख देना, जैसे वो तंदूर के अंदर में नहीं रखते आजकल, उसी प्रकार से वही तंदूरी स्टाइल में काम होता है। और वो तब तक उसको जलाया जाता है जब तक उसके सारे मैल ना जल जाएं, और वो मैल जलने तक वो जीवात्मा उसी लोहे के शूलों में लटका रहता है। उसमें कोई उसको टाइम नहीं बताया जाता कि आधे घंटे के बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा ना, उसमें ना टाइम बताया जाता है और ना ही दिन बताए जाते हैं कि इतने दिन में तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। जब तक वो आपके किए गए क्रियावान पाप कटित नहीं होंगे तब तक आप ऐसे ही लटके रहोगे, हिसाब नहीं होता। धर्मराज जी के पास जब जीवात्मा की पेशी होती है तो उनसे बस वो एक ही प्रश्न वो पूछते हैं 1 सेकंड के अंदर में, किम शब्द होता है, किम। इस किम के ऊपर में मैंने ब्रह्म पुराण में 18 अध्यायों को पढ़ा है, एक शब्द किम के ऊपर में। किम का क्या मतलब है मैं आपको संक्षिप्त रूप में बतला देता हूँ। किधर जाओगे, इधर या उधर? अब आपने सर हिलाया इधर तो वो नरक में भेज देंगे, और सर घुमाया उधर तो वो नीचे भेज देंगे। अब नीचे में जब भेजेंगे तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं भेजेंगे कि भाई मुझे मानव ही बना दो ना, पृथ्वी पे भेज दो ना, वो जो उनके अनुसार आपके कर्मा अनुसार जो लोक होगा उस लोक में आपको भेजा जाएगा। और फिर वो आपको बताएंगे कि इसमें इतने दिन, उसमें उतने दिन, उसमें उतने दिन, ऐसे करके वो आपकी सारी किस्तों को बांट देंगे, आपके पाप कर्मों की किस्तों को वो बांट देंगे। उसमें आपको कर्म भोगने के लिए 2 चीज़ देंगे, एक सुख, दूसरा दुख। मेरे को एक व्यक्ति कहते, कल एक यहीं पे समाज में फल बेचता बेचारा, वो मुझे कहता कि पंडित जी मेरा काम नहीं चल रहा है और मैं घर से बहुत दुखी हूँ, अब मैं क्या करूँ, तो कोई आप उपाय बताओ जिससे मैं बच जाऊँ और वो कुछ मेरे को पैसा ज़्यादा होने लगे। मैं कहा ये पैसा से तुम्हें सुख कितने दिन मिलेगा? तो कहने लगा कि पंडित जी सुख तो हर कोई चाहते पूरे जीवन मिले, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं कहा तुम सुख किसे कहते हो? अच्छे मकान में रहना को, अच्छी सुख सुविधाएं उसको भोगने को, किसको तुम सुख कहते हो? तो कहना है कि जो सारे भौतिक संसाधन जिसके पास है वो सबसे ज़्यादा धनी है। मैं कहा नहीं, भौतिक संसाधन वाला कभी जीवात्मा धनी नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं क्षणिक सुख, जो इस नाशवान शरीर के लिए मिला है और वो यहीं छूट जाएगा। लेकिन जो तुम्हें दुख हो रहा है वो तुम्हारा हिसाब हो रहा है, इससे भागो नहीं, और नहीं तो पता नहीं फिर अभी तो मानव बन के आप ये दुख को भोग रहे हो, भगवान कृपा करे रखे मानव के हिसाब में तो फिर भी भोग रहे हो। ये सोचो कि अगर वो कृम जातियों में जाओगे, कृम योनियों में जाओगे केचुए बन के, वो किधर उसका हिसाब होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा और भोगना पड़ेगा। अब पता नहीं कितनी कितनी बार भोगना पड़ेगा और उसके लिए फिर आना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि कभी उपायों के पीछे मत जाओ, अपना जो हिसाब करना है ना, वो जो दुख हो रहा है, शरीर में रोग पड़ रहा है, उसको भोगो, इससे भागो मत कि आज गुरुवार का उपाय कर लो, शुक्रवार का, शनिवार का, राहु का, केतु का। अरे भाई इन उपायों से अपने कर्म के पीछे मत भागो, नहीं तो फिर इसको भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा, और जिसके लिए आप उपाय करवा रहे हो उसको भी आना पड़ेगा, वो भी फंस जाएगा। अपना कर्म स्वयं भरो। देखो आप किसी को सद्मार्ग दे दो लेकिन उसके सहायक मत बनो, क्योंकि आप अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते। एक अपाहिज व्यक्ति अपनी सहायता जब वो स्वयं नहीं कर सकता, वो दूसरों की क्या करेगा? और आपकी और हमारी दशा अपाहिज वाली ही है, कर्मों को भोग कर आए हुए हैं और यहाँ पे कर्मों का हिसाब हो रहा है। आप देखते हो ना, खाते अच्छा हो, अच्छा जल पीते हो, अब फिर शरीर में व्याधि क्यों लग जाती है? हिसाब हो रहा है ना। उसी हिसाब के द्वारा
हमारा समय और आयु निर्धारित होता है, और उन्हीं कर्मों को देखते देखते व्यक्ति आता और जाता है। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि ये 28 नरकों को भोगने के बाद व्यक्ति का क्या बनता है। उन्होंने कहा कि फिर काउंटिंग 0 से शुरू होती है। 28 के बाद में वो शून्य हो जाता है, फिर 0 से शुरू होती है। भगवान पूछते हैं कि अब क्या करोगे, तो वो कहता है कि अब मैं प्रभु का भजन करूँगा, अब मैं बस भजन करूँगा। अब यहाँ पर कोई पूछे कि भगवान केवल नरकी में भेजते रहते हैं, किसी को स्वर्ग नहीं मिलता, वो कल मैं बताऊँगा कि स्वर्ग किसे मिलता है, और वो 7 लोकों में कौन जाता है, ये कल की कथा में सुनाऊँगा। अब आज की कथा में आप लोगों को मैंने क्या बतलाया, कितने लोक हैं, कितनी योनियां हैं, किस किस प्रकार से लोग पाप कर्म करते हैं, और उन पाप कर्मों के अनुसार वो किधर किधर जाते हैं। और उसके बाद में हम लोग अभी इस पृथ्वी लोक में आए हैं, पृथ्वी वाले भुवन में आए हैं। अब पृथ्वी के अलावा और कितने भुवन हैं, 14। उनके ऊपर में भी जीवात्माओं का वास है, ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। अभी हमारे वैज्ञानिक वहाँ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने पहले ही लिख रखा है कि इसके अलावा भी उन जगह पे वास है। अभी तो हम सिर्फ चंद्रमा पे पहुँचे हैं, ऐसे और कई भुवन हैं जहाँ पर जीवात्मा अभी भी रहते हैं, उनके प्रकार अलग हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बतलाया कि इन पाप कर्मों को भोगकर व्यक्ति इन योनियों में आता है, और ऐसे करके वो अपना समय व्यतीत करते हुए इस पृथ्वी लोक पर आता और जाता रहता है। ये मैंने आज की कथा को सुनाया। इस उमा संगीता के अंदर में लिखा हुआ है कि जो इन कथाओं को श्रवण करके अपने अंदर में परिवर्तन की भावना लेके आता है, उसके ऊपर में भगवत कृपा होती है, शिव की कृपा होती है। इन कथाओं को सुनने के बाद जो जीवात्मा पाप कर्म को करने से बचता है, उसी के ऊपर में भगवान शंकर की कृपा होती है। बोले शंकर भगवान की जय।